हे आदिदेव, हे परम पुरुष, आप जैसा तेजस्वी दूसरा और कोई नहीं है। आप सृष्टि के रक्षक हैं, पालक हैं। आपको ब्रह्मदेव का प्रणाम। आपका विराट रूप देखकर मैं धन्य हुआ प्रभु। अब मधु और कैटब का वध जो हो गया है, तो कृपा करके आप अपने पूर्व रूप में आइए। हे ब्रह्मदेव, अब सृष्टि निर्माण का कार्य प्रारंभ कीजिए। जो आज्ञा मातेश्वरी। आज से श्वेत केतु का किरदार अहान देसाई निभाएंगे। क्या हुआ? थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम करते हैं। तुम बहुत थक गए हो। सैनिकों, अलग अलग दिशाओं में जाओ। वो दोनों बचने नहीं चाहिए। जाओ, जाकर ढूंढो उन्हें। अधिक दूर नहीं गए होंगे वो। जाओ, वजह से ढूंढ के लाओ उनको। जाओ। से वो हमसे बचकर नहीं जा सकते, क्योंकि हमें धोखा देने के लिए, यहाँ से भाग निकलने के लिए ना तो कोई दूसरा रास्ता है और ना ही कोई दूसरा स्थान। हम उन्हें पकड़कर खोला नरेश के पास ले जाएंगे और खोला नरेश इन्हें देखकर हम पर बहुत खुश होंगे। दीदी, दीदी, ऊपर आइए दीदी। इसका मतलब वो अधिक दूर नहीं है हमसे। दीदी जल्दी ऊपर आइए दीदी। यही कहीं पर है वो दोनों। लगता है किसी खतरे में है, लेकिन ये दुष्ट बुद्धि तो सबसे बड़ा खतरा है उनके लिए। दीदी जल्दी ऊपर आइए दीदी। सच कह दो, तुम और राजकुमारी सुमुखी या उनसे भाग सकते हो, नहीं छुप सकते हो। दीदी जल्दी ऊपर आइए दीदी। अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं भागे तो हमारे लिए भैया का कार्यक्रम तैयार है। अपने आप को, हमें सांप को। आओ दीदी जल्दी बाहर आइए। इस गड्ढे से बाहर आने का अर्थ है माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए स्वतंत्र होना। दीदी गौर से आगे पीछे देख लो। एक एक कोना छान मारो। आओ। मुझे लगता है हम यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। आओ।
नहीं दीदी, रुक जाइए। क्यों? अगर यहाँ भी वैसा ही धोखा हुआ जैसे पीछे घास और पत्तों से ढका हुआ गड्ढा हो तो? तुम कहना क्या चाहते हो? जो बंदी कारागृह से भागते होंगे उन्हें पकड़ने के लिए ये गुप्त रास्ता बनाया होगा। ठहरो, क्या कर रहे हो श्वेतकेतु? हमें इस रास्ते से बाहर जाना है ना? हाँ। अगर वहाँ जमीन की जगह कोई गहरी खाई या कोई गड्ढा हुआ तो? देखो, मैं ये पत्थर बाहर फेंकूंगा। अगर बाहर जमीन हुई तो पत्थर गिरने की आवाज अवश्य आएगी, है ना? ध्यान से सुनना। कोई आवाज नहीं आई। इसका मतलब बाहर जमीन नहीं है। बाहर जाने का ये रास्ता नहीं है। आओ देखते हैं। देखो दीदी, अगर हम इस रास्ते से जाते तो सीधा इस गहरी खाई में गिरते। तो क्या उन दो राहों में से हमें उस दूसरे रास्ते से बाहर जाना चाहिए था? हाँ, ये रास्ता भागते हुए बंदियों को पकड़ने के लिए बनाया होगा। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि दुष्ट बुद्धि और उसके सैनिक अभी हमारे पीछे हैं? दीदी, जब तक वो उस गड्ढे से निकलेगा हम दूसरे अंधेरे रास्ते पर पहुंच जाएंगे। चलो। रुको श्वेतकेतु, हमें दुष्ट बुद्धि को भ्रमित करना होगा। कैसे? मैं बताती हूँ। सच कहता हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। जाओ मेरा बुद्धू। मैं अपनी ये चूड़ियाँ यहाँ इस प्रकार गिरा देती हूँ। जो भी आएगा उसे यकीन हो जाएगा कि हम दोनों इस प्रकाश मार्ग से यहाँ से बाहर निकल गए हैं। अब चलो यहाँ से। मैं समझ गया, उन्होंने हमें फंसाया, अब हम उन्हें फंसाएंगे। हाँ, चलो। भागने के चक्कर में राजकुमारी सुमुखी की चूड़ियां यहीं गिर गई। इसका मतलब है वो इसी रास्ते से भागी है। जाओ, जाकर ढूंढो दोनों को। मुझे नहीं लगता यहाँ से बाहर जाने का कोई मार्ग होगा। मेरा मन कह रहा है कि बाहर जाने का मार्ग यही कहीं होना चाहिए। तुम्हें माँ दुर्गा पर विश्वास है ना? हाँ दीदी। वो अवश्य हमारा मार्गदर्शन करेंगी। हे माँ दुर्गा, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आप हमें यहाँ से अवश्य बाहर निकालेंगे। जय माँ दुर्गा। जगदम्बे महादुर्गे संकट में तेरे भक्त पड़े। जगदम्बे महादुर्गे संकट में
पड़े। रुको श्वेत केतु, मैं उन दोनों को पकड़कर कहां से लाता कौन नरेश? वो दोनों तो खाई में गिर के मर चुके हैं। क्या श्वेत केतु, मेरा बच्चा? कालिंदी, श्वेत केतु के लिए आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं। हमारा तो वो शत्रु बन गया था, और यदि वो खाई में गिरकर मर गया है तो अच्छा ही है। कम से कम हम पर भाई की हत्या का कलंक तो नहीं लगेगा। परंतु मुझे लगता है वो जीवित है। श्वेत केतु अवश्य जीवित है। वो दोनों कोई गुप्त मार्ग पकड़कर वहां से निकल गए होंगे। दुष्ट बुद्धि, आज्ञा कौन नरेश? तुमसे कुछ नहीं हो रहा है। मुझे तुमसे अधिक शक्तिशाली योद्धा भेजना होगा। राष्ट्रपति, आज्ञा कोला नरेश। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? मेरे सामने श्वेत केतु और सुमुखी के मृत शरीर लेके आओ। यदि ना मिले तो उन्हें जीवित मेरे सामने उपस्थित करो। ठीक। जिस दिन राजवैद मेरी पट्टी खोलेंगे उसी दिन मैं अपने से विद्रोह करने वाले अपने छोटे भाई का सर काटना चाहता हूं अपने हाथों से, अपनी तलवार से। मैं अपने ही हाथों से मिटा देना चाहता हूं ऐसे किसी भी संबंध को जिसे भाई का प्यार कहते हैं, प्यार कहते हैं, प्यार कहते हैं। आप श्वेत केतु को क्षमा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। श्वेत केतु अब क्षमा के योग्य नहीं रहा। असुरों के कुल में दुर्गा की भक्ति की ये विशाली बेल जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी काट देनी चाहिए।
अच्छा, तो तुम दोनों वही हो जिसे कोला नरेश ने भ्रष्टमती को खोजने के लिए कहा है। कौन हो तुम? मैं हूँ भ्रष्टमती। हमारे मार्ग से हट जाओ। तुम भ्रष्टमती को आदेश दे रहे हो? मैं कोला नरेश का छोटा भाई हूँ। कोला नरेश ने तुम दोनों को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया है। दुर्गा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से आपने हमारी रक्षा की। दीदी, वो मुझे मार देता अगर माँ का त्रिशूल बीच में ना आता। हाँ श्वेत केतु, माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। आज भी माँ ने हमारी रक्षा की। हे माँ, आपको शत शत रखा। जय माँ दुर्गा। जी कोला नरेश, मेरी आंखों की दृष्टि आप जल्दी ठीक कीजिए, इस समय नहीं है। ये श्वेत केतु आज अकेले दुर्गा की कहानी सुन रहा है। कल पूरे संपूर्ण कोला नगरी को ये अपनी दुर्गा की कहानी सुनाएगा और मैं अपने आप पर काबू रखिए। नहीं रखा जाता कालिंदी, इसे नियंत्रण नहीं रखा जाता। संभालिए अपने आप को। मेरा क्रोध मेरे वश में नहीं है। मुझे सब सुनाई पड़ रहा है, मुझे सब सुनाई पड़ रहा है। अब मैं तुम्हें शुंभ और निशुंभ की कहानी सुनाती हूँ। कालिंदी, तुम मुखी श्वेत केतु को दुर्गा की कहानी सुना रही है। वैदराज, आंखों की पट्टी अब शीघ्र खोलिए। मैं उस श्वेत केतु को अपने हाथों से। शांत हो जाइए कोला नरेश। मैं हर उस व्यक्ति को ये सबक सिखाना चाहता हूँ कि यदि किसी ने दुर्गा की कहानी सुनी तो उसके जीवन का अंत हो जाएगा। शांत हो जाइए। परंतु मेरी ये आंखें, महिषासुर की मृत्यु को बहुत युग बीत चुके थे। परंतु शुंभ निशुंभ कौन है दीदी? शुंभ और निशुंभ दोनों भाई थे। शुंभ बड़ा भाई और निशुंभ छोटा। दोनों ही पराक्रमी और महाबलवान थे। अपने बल का अनुमान लगाने के लिए वो सदैव किसी न किसी से युद्ध किया करते थे।
शुंभ निशुंभ की, दानवराज शुंभ निशुंभ की, दानवराज शुंभ निशुंभ की, दानवराज शुंभ निशुंभ की। श्री शुंभ से लड़ेंगे मूर्ख। निशुंभ, मेरी विजय तुम्हारी भी तो विजय है। भ्राताश्री, बोलो निशुंभ। हमारे बल के बराबर का बलशाली आज तक हमें मिला ही नहीं। जीवन में कोई उत्तेजना रही नहीं। ये तो तुम सही कह रहे हो निशुंभ। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में सबसे बलशाली जीव कितने हैं? भ्राताश्री, वायु को बलवान माना जाता है, वरुण भी बलशाली है और समुद्र में। तो ठीक है निशुंभ, हम सबसे पहले समुद्र राज को युद्ध के लिए ललकारेंगे और उसे पराजित करके संपूर्ण संसार को ये दिखा देंगे कि हमसे बलशाली इस संसार में कोई नहीं। हे जगजननी, हे जगदम्बा, हे महामाया, हे माँ दुर्गा, प्रणाम। देवताओं, आज मेरा स्मरण क्यों किया? मातेश्वरी, शुंभ और निशुंभ दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि वो समुद्र राज को भी चुनौती देने वाले हैं माते। ये तो शुंभ और निशुंभ के रूप में सृष्टि पर संकट है माता। इस संकट का निवारण कीजिए। आप चिंता न करें देवर्षि, मैं इस विषय में समुद्र राज से बात करूंगी।
मैं उन्हें ये संकेत दूंगी कि वे शक्ति के स्थान पर युक्ति से काम लें। लहरों को देखकर लग रहा है कि आज हमारे बल को चुनौती मिलेगी। अर्थात आज हमारे बलशाली जीवन धन्य होगा। समुद्रराज, असुर बंधु शुंभ और निशुंभ आपको युद्ध के लिए ललकार है। आरा समुद्रराज और हमसे युद्ध करो। नारायण नारायण। देवेंद्र, देखा दोनों भाइयों का साहस, समुद्र राज को ललकार रहे हैं। अपने बल और पौरुष पर इतना अभिमान। समुद्रराज, हमारी चुनौती स्वीकार करो, अन्यथा बलशाली और शक्तिशाली गिने जाने वाले वीरों और महायोद्धाओं की तुम्हारी गणना नहीं होगी। बाहर निकलो। समुद्रराज, आप हमारी चुनौतियां स्वीकार करके हमारा अपमान कर रहे हैं। इस अपमान का हम तुमसे प्रतिशोध लेंगे। नारायण नारायण। हमारी बात ना मानने का, हमारा अपमान करने का दंड मिलेगा तुझे। ठहरो शुंभ निशुंभ, रुक जाओ। महत्वाकांक्षी शुंभ और निशुंभ को मेरा प्रणाम। नारायण नारायण। मैं आपकी भ्रांति दूर करने के लिए आया हूं। मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया है। ठीक है, अब हमसे युद्ध करो। आपसे युद्ध? ये कैसे हो सकता है? मैं आप जैसे बलवानों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। यदि मैं आपके साथ युद्ध करूंगा तो मेरे जल में निवास करने वाले सभी जलचर खत्म हो जाएंगे, और मैं आपको और आपके बल को कोई चुनौती नहीं देना चाहता। तो फिर हमसे युद्ध कौन करेगा? हमारे बल को चुनौती कौन देगा? पर्वतराज हिमालय। पर्वतराज हिमालय? हाँ, हिमालय महाबलशाली है। यदि आप उनके साथ युद्ध करेंगे तो आपका समाधान होगा। युद्ध अगर बराबर वालों के साथ हो तो विजय प्राप्त करने में आनंद मिलता है। हिमालय पर विजय प्राप्त करने पर आपको परम आनंद मिलेगा। धन्यवाद समुद्रराज। परमेश्वर आप दोनों को सद्बुद्धि दे। प्रणाम।
भ्राताश्री, तो क्या अब हम पर्वतराज हिमालय के पास युद्ध करने जाएंगे? अवश्य निशुंभ, हम अवश्य ही पर्वतराज हिमालय को युद्ध के लिए ललकारेंगे। चलो। नारायण नारायण। देवेंद्र, मुझे संकेत मिल रहे हैं कि शुंभ निशुंभ का तूफान स्वर्ग के दरवाजे पर टकराने वाला है। पर्वतराज को युद्ध के लिए ललकारो। ये भ्राताश्री, आओ भ्राताश्री। पर्वतराज हिमालय, पर्वतराज हिमालय, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। नारायण नारायण। शुंभ निशुंभ की शक्ति देखी देवेंद्र, बर्फ में आग भर दी। आग! निशुंभ, यदि अब भी पर्वतराज हमारे सामने नहीं आए तो हम इस हिमालय के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुम हिमालय, मुझसे युद्ध करना चाहते हैं आप? एक वृद्ध से? लगता है युद्ध आपके लिए मन को संतोष देने वाली एक क्रीड़ा है, तभी तो आप मुझ वृद्ध को चुनौती दे रहे हैं। मैं आपके ये युद्ध क्रीड़ा में अवश्य सहभागी होता, क्योंकि द्वार पर आए अतिथि को हम कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। परंतु बहुत से ऋषि मुनि मेरे आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। आपने जो थोड़ा सा आतंक मचाया, उससे उनकी तपस्या में बाधा पड़ी है। यदि मैं आपसे युद्ध करूंगा तो निश्चय ही उनकी तपस्या खंडित होगी। इसलिए हे महाबलवानों, मुझसे युद्ध की अपेक्षा ना कीजिए। पर्वतराज हिमालय, हम आपकी बात को भली भांति समझ रहे हैं, किंतु हमें अपने बल की परीक्षा लेनी है। ये बताओ कि हमसे युद्ध कौन करेगा? एक नहीं, अनेकों हैं। रक्तबीज, चंड, मुंड, धूम्रलोचन, राधा निशुंभ, ये सब तो नाम से ही महावीर लगते हैं। आपको इनसे युद्ध करने में परम आनंद मिलेगा। प्रणाम। भ्राताश्री, अब तो आनंद ही आनंद होगा जब हम रक्तबीज, चंड, मुंड, धूम्रलोचन से टकराएंगे। अवश्य, और तभी हमारे बल की परीक्षा होगी। महाराज रक्तबीज की, 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 महाराज रक्तबीज की,
कौन है जो मुझे इस तरह पुकारने का दुस्साहस कर रहा है? जुए की तरह क्यों अपने मिलने बैठे? शायर, बाहर निकल! बाहर निकल जुए! निकल जुए! निकल जुए! नारायण नारायण, परमेश्वरी की लीला अगाध है देवेंद्र। पर्वतराज के माध्यम से माँ ने इन सभी दैत्यों और असुरों को आपस में लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया है। अब सबका विनाश होगा देवेंद्र, विनाश। नारायण नारायण। दानवराज, अगर आप हमें आज्ञा दें तो आपके अपमान करने वाले को हम तुरंत मृत्युदंड दे देंगे। रक्तबीज, अपने आप को बलवान समझते हो तो अपना बल दिखाने के लिए सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। महाराज, प्रजा भयभीत हो गई है। कौन करेगा तुम्हारी रक्षा? लगता है तुम्हारा राजा नगरी छोड़कर भाग गया है। तुम, लगता है किसी ने ऐसे ही कह दिया कि रक्तबीज एक महावीर है। लगता है कि सब के सब कायर हैं। हम जिसे में युद्ध के लिए ललकारते हैं वो या तो भाग जाता है या सामने नहीं आता। हाँ, और ये भी भाग गया। ये रक्तबीज भी किसी भगोड़े की संतान है। निशुंभ, लगता है त्रिभुवन में कोई हमारा सामना करने लायक नहीं है। चलो चलो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। रक्तबीज न भगोड़ा है और न ही किसी भगोड़े की संतान है, परंतु तुम दोनों निस्संदेह ही किसी कायर की संतान हो जो प्रजा को आतंकित करके राजा को भयभीत करना चाहता है। और है तो तुम हो रक्तबीज। कौन हो तुम? तुम लोग कौन हो? ये है मेरे बड़े भ्राता श्री शुंभ और मैं इनका छोटा भाई निशुंभ। हम तीनों लोगों में सबसे बलशाली हैं और यही प्रमाणित करने के लिए हम यहाँ आए। कायर हो, कायर, निर्बल हो और स्वयं को बलवान समझते हो। यदि तुम लोगों की भुजाओं में इतना ही बल है मेरे से पैर को इस चट्टान से हटा करके दिखाओ तो मैं भी तुम्हें बलशाली मान लूं। तुम्हें धरती से उखाड़ने के लिए तो मेरा छोटा भाई निशुंभ भी पर्याप्त है। निशुंभ, ठीक कहते हो भ्राताश्री।
दोनों भ्राता मेरे बल की परीक्षा लेने आए हैं। इन्हें अपने बल का परिचय मैं स्वयं दूंगा। तुम तीनों गुरुदेव महामूर्ख नहीं होते तो तुम देवताओं की चाल को तुरंत समझ जाते। अहंकार के अधीन होकर तुम राजनीति की बात का स्मरण भूल गए हो। देवता ये अच्छी तरह जान गए हैं कि असुर धीरे धीरे बलवान होते जा रहे हैं और ये भी जानते हैं कि असुर देवताओं पर आक्रमण कर सकते हैं और उन्हें पराजित कर सकते हैं। देवताओं ने असुरों को आपस में लड़ाने की चाल चली है और तुम अपनी मूर्खता के कारण उस चाल को अभी अभी सफल कर देते। अरे जिन्हें आपस में मित्र होना चाहिए था वही एक दूसरे के शत्रु बनकर एक दूसरे को नष्ट करना चाहते हैं और यही देवता चाहते भी हैं। चंडमुंड, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ प्रतापी असुर हैं, महाबलियों में भी बली। पर्वतराज हिमालय के साथ मिलकर देवताओं ने असुरों की शक्ति, बल और एकता को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा है। क्या तुम उस षड्यंत्र को नष्ट करोगे या उसे सफल बनाओगे? क्षमा गुरुदेव, क्षमा। ये तो हमने सोचा ही नहीं था गुरुदेव। कैसे सोच सकते हो तुम? क्योंकि तुम तो अपने बल के अहंकार से बाहर ही नहीं आ सकते। क्षमा कीजिए गुरुदेव, हमें और लज्जित ना कीजिए। और ये रक्त बीज जिसकी रक्त की एक बूंद से सैकड़ों रक्त बीज निर्माण होते हैं। वाह, क्या वरदान है! इस वरदान का उपयोग अपनी ही जाति के असुरों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए, किंतु ये अपनी ही जाति के शुंभ की नाक काटने को तैयार है। क्षमा करें गुरुदेव, ऐसी भूल कदापि नहीं होगी। नारायण नारायण। देवेंद्र, शुक्राचार्य जी ने आकर सच में देवताओं के साथ आघात किया है। हाँ देवर्षि, आज शुंभ और निशुंभ में से किसी एक की मृत्यु निश्चित थी और सारे असुर निर्बल हो सकते थे। नारायण नारायण। असुर उल्टा
अधिक बलशाली हो गए हैं देवेंद्र। रक्त बीज जैसी शक्ति आज शुंभ निशुंभ को प्राप्त हुई है, तब कल चंड मुंड और धूम्रलोचन भी शुंभ निशुंभ से मिल जाएंगे। तब आपका सिंहासन संकट में होगा देवेंद्र, संकट में। नारायण नारायण। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। मैं सब जानती हूँ, मैं सब समझती हूँ कि आपको क्या चिंता सता रही है। मैं सदैव अपने भक्तों का हित चाहती हूँ, मैं सदैव सत्य का साथ देती हूँ। आप निर्भय होकर जाइए और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखिए। जो भी होगा सृष्टि की भलाई के लिए होगा। माँ दुर्गा की, माँ दुर्गा की, माँ दुर्गा की। ये तुमने दानवों के हित में किया है। शुंभ निशुंभ रक्तबीज, जो तीनों ने मित्रता का हाथ बढ़ाया। गुरुदेव, ये देवता गण हमें आपस में लड़ाकर निर्बल बनाना चाहते हैं। हम उन सभी पर आक्रमण कर उन सबको समाप्त कर देंगे। नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। आचार्य, मैंने बार बार दोहराया है, सर्वशक्तिमान को चुनौती देना है। सर्वशक्तिमान बनो। तुम सर्वशक्तिमान नहीं हो। सर्वशक्तिमान बनना है तो मृत्यु को अपने अधीन करो, अपने अधीन करो, अपने अधीन करो, अपने अधीन। और उसके लिए तपस्या करके फल प्राप्त करो, ताकि मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सके, मृत्यु तुम्हारी तरफ हाथ भी नहीं उठा सके, भी नहीं उठा सके। अब देवताओं पर आक्रमण करो और उस कुटिल विष्णु को भी भ्रष्ट कर दो, और तब तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके दानवों को उत्कर्ष करो। आचार्य, हम अभी और इसी वक्त तपस्या करने जा रहे हैं। आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। तुम दोनों की तपस्या सफल हो और तपस्या से वरदान पाकर देवताओं से युद्ध करो। जाओ। देवताओं का विनाश करने के लिए शुंभ निशुंभ तपस्या कर रहे हैं। ये जानते हुए भी पितामह ब्रह्मदेव इन्हें अमृत का वरदान दे देंगे।
नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। प्रणाम पितामह। तुम्हारा कल्याण हो देवेंद्र। ब्रह्मदेव, देवताओं का कल्याण कैसे होगा यदि आप शुंभ और निशुंभ को अमृतों का वरदान दे देंगे? नारायण नारायण। पितामह, आप शुंभ और निशुंभ को अमृतों का वरदान न दीजिए। देवेंद्र, असुरक्षित भावना ने तुम्हारे मन में क्या स्थान बना लिया? तुम भली भांति जानते हो कि हर किसी को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। जो भी तपस्या करता है उसकी तपस्या पूर्ण होने के बाद उसे उस तपस्या का फल देना ही पड़ता है। यदि मैं शुंभ निशुंभ को उनकी तपस्या का फल ना दूं तो वो अधर्म होगा। इंद्र और अन्य देवताओं की मांग कि शुंभ और निशुंभ को उनकी कठोर तपस्या का फल ना दिया जाए, भगवान ब्रह्मा ने ठुकरा दी। क्यों? क्योंकि इस समस्त ब्रह्मांड में जितने भी अनगिनत जीव है वो जो कर्म करते हैं उसका फल उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। ऐसा ही नियम है। किसका नियम है? ये ब्रह्मांड की स्वामिनी माँ दुर्गा का नियम है। ऐसा ही न्याय है उनका और ऐसी ही उनकी नीति है। मनुष्य हो या असुर, जैसी उसकी करनी वैसा ही उसे भरना पड़ता है। जो भगवान की शरण में जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। किंतु जो भगवान से द्वेष करते हैं वो मानव या दानव बनकर इस जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं। अपने कर्म के फल से तो कोई भी नहीं बच पाया, तुम्हारे भैया भी नहीं। वो तो माँ दुर्गा की भक्ति भी नहीं करते, उनका द्वेष करते हैं, उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। और तुम्हारे भैया विनाश की कगार पर खड़े हैं। कालिंदी भी तुम मेरे सामने हो ना? हाँ कोला नरेश। तब ठीक है। राजवैद, मेरी आंखों का अंधेरा दूर करो। मेरी दृष्टि ठीक तो हो जाएगी राजवैद जी। अवश्य कोला नरेश, अवश्य। श्वेत केतु का कुछ पता चला? नहीं कोला नरेश। और उस मनुष्य सुमुखी का पता चला? काल केतु से बचकर कहां जाओगे?
केतु, मुझे लगता है तुम्हारे भैया कहीं आसपास ही है। हे माँ दुर्गा, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। हम आपकी शरण में आए हैं माँ, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। उस दुष्ट कोला नरेश काल केतु से हमारी रक्षा कीजिए माँ, हम दोनों को बचा लीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं माँ, हम आपकी शरण में आए हैं। वो दोनों जरूर यहीं कहीं छुपे हैं, अब मुझसे बचकर नहीं जा पाएंगे।